नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के संरक्षण में जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन गुमला के संयुक्त प्रयास से गुमला जिला अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, श्रमिकों, विधवाओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों और समाज के अति पिछड़े वर्ग इत्यादि लोगों के लिए विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन नगर भवन में किया गया। शिविर का शुभारंभ प्रभारी प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सुभाष जी, जिला और अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय डीसी अवस्थी, अध्यक्ष बार एसोसिएशन गुमला नंदलाल, डालसा सचिव आनंदा सिंह सहित मंचासीन अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर प्रभारी प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सुभाष जी ने कहा कि जिलेवासियों की सेवा और हित के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। डालसा लगातार जिला प्रशासन के सहयोग से समाज के कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, दिव्यांग व्यक्तियों और आम जनों के बीच न्याय पहुंचाने का कार्य कर रहा है। साल भर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और आउटरीच अभियान चलाए जाते हैं। गांव-गांव जाकर लोगों के घर घर दस्तक देकर संवैधानिक प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न पंचायतों, मंडल कारा, संप्रेक्षण गृह और विद्यालयों में विधिक सेवा शिविरों का आयोजन कर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को उनके कानूनी अधिकार और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। मनुष्य का शारीरिक और मानसिक सशक्तिकरण होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज में पनपने वाले कुरीतियों पर अंकुश लगाने के लिए शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। बच्चों को न सिर्फ शिक्षित करें बल्कि अच्छे संस्कार भी देने की बात कही। समाज की इन कुरीतियों पर अंकुश लगाते हुए भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। हम लोगों का कार्यक्रम था वो विधिक जागरूकता शिविर सशक्तिकरण शिविर था, जिसमें कि लाभुकों को अनेकों प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया गया और काफ़ी मात्रा में जो भी लाभ का था उसका वितरण किया गया। जहाँ तक डायन बिसाही की बात है तो उसके लिए हम लोग लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं कि उस कुरीति को दूर करने के लिए सभी लोगों को जागरूक किया जाए। हाँ, अभी भी डायन बिसाही को लेकर के हत्याएं हो रही हैं, लेकिन हम लोग उस पर पूरे तरह से प्रयासरत हैं कि इसको दूर किया जाए। उसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग शिक्षित हों और वो उस बात को समझें कि भूत प्रेत डायन वगैरह कुछ नहीं होता है, तभी जा कर के हम लोग उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। हम लोग का अपना डीएलएसए का पूरा प्रयास है कि इसको हम लोग जल्दी से जल्दी उसको रोक लगा सकें। विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर में जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, एक दिव्यांगजन को व्हीलचेयर, JSLPS द्वारा 20 सखी मंडलों को 20 लाख का बैंक क्रेडिट लिंकेज, श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट सहायता योजना, साइकिल सहायता योजना, श्रमिक औजार किट सहायता योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना, मेधावी पुत्र पुत्री सहायता योजना, साड़ी शर्ट पैंट योजना, समेकित जनजाति विकास अभिकरण द्वारा बिरसा आवास के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा जिला आपूर्ति विभाग द्वारा सोना, सोबरन, धोती, साड़ी, लुंगी योजना अंतर्गत कुल 1014 लाभुकों के बीच 2,42,90,000 की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से हम लोग प्रत्येक ब्लॉक में ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते हैं कि वहाँ पर सशक्तिकरण का कार्यक्रम आयोजन होता है और वहाँ पे उन सुदूर गाँव से बुला करके उनको इन सारी स्कीम्स का फ़ायदा दिलाने का हमारे प्रयास हमारी ओर से किया जाता है और लगातार किया जा रहा है। आज भी हमारे पदाधिकारीगण तमाम जिलों में, पूरे ज़िले में गाँव-गाँव में गए हुए हैं और हर ब्लॉक में ऐसा ही कार्यक्रम जैसा यहाँ हुआ है उसी तरह का आयोजन किया गया है। तो ये सारी स्कीम्स उनको पहुंचाने का प्रयास हमारी ओर से किया जा रहा है और गांव-गांव में हमारे PLVs फैले हुए हैं, जिनको ये सीधे निर्देश है कि गांव में जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उन सारी स्कीम्स के बारे में बताया जाए और जो भी उसके लाभुक हैं, जो भी जिनको चाहिए, उनसे आवेदन लेकर के सीधे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में लाया जाए और उसके माध्यम से हम लोग अपने पास मंगाते हैं और जो भी पदाधिकारी उसको डील करते हैं उनको हम लोग भेजते हैं, तो उन तक सारी स्कीम का फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। यदि उसके बाद भी अगर कहीं तक नहीं पहुंच पाया है तो अगर ऐसा भी कोई भी व्यक्ति अगर आपकी जानकारी में है तो वह किसी की जानकारी में आता है, हम अपने अनुरोध करते हैं तो ऐसे लोगों का आवेदन हमारे DLSA में सीधे लाया जाए और ऐसे लोगों को हम पहुंचाने का पूरा प्रवादा करते हैं। देखिए, बाल विवाह एक बहुत बड़ी कुरीति है जो हमारे देश में बहुत पहले से चली आ रही है। इसको दूर करने के लिए सतत प्रयास जारी है। हमने अभी अपने व्याख्यान में भी हम लोगों ने इस पर बहुत चर्चा की है आज
कि विवाह की जो उम्र है वो 18 वर्ष से कम किसी कदापि नहीं हो बच्चियों की। और अब तो नई जो स्कीम्स आ रही हैं उसमें 21 वर्ष के पहले बच्चियों का विवाह करना एक तरह से वर्जित ही माना जाए, क्योंकि 21 वर्ष के पहले जो बच्चियाँ पूरी तरह सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से सुदृढ़ नहीं होती हैं और मानसिक रूप से भी तैयार नहीं होती हैं कि वो शादी करके अपने बच्चों को पाल सकें, आगे बढ़ सकें। अगर कोई ऐसा केस आता है आपकी नॉलेज में जो 18 वर्ष की कम उम्र की लड़की का कोई विवाह करा रहा है, तो उसके मामले चलते हैं, तो केस होता है उसका। उनके लिए हम लोग सज़ा का प्रावधान बनाए हुए हैं, उनको दंडित करते हैं। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति पाया जाता है, केस होता है और उसके दंडित किया जाता है उन्हें।